विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की रणनीति पर इलेक्शन कमीशन ने पानी फेर दिया है। दरअसल बीजेपी को ही सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम रणनीति पहले से ही अपना लिए गए थे, लेकिन उस पर अब इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी, आप देख रहे हैं बोले यूपी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ऐलान करने के साथ ही इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गई है। इलेक्शन कमीशन फुल एक्शन मोड में है, जहां पर अब अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग प्रकार के निर्देश दिए जा रहे हैं। कभी नगर निगम को सख्त हिदायत दी जा रही है, तो वहीं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को सख्त निर्देश पालन कराने को लेकर दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा देखिए सख्त निर्देश में क्या कुछ दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने प्रदेश भर में आदेश दिया है कि उचित दर दुकानों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों वाली मुफ्त खाद्य सामग्री वितरित नहीं की जाएगी। जो फ्री में राशन वितरण प्रणाली के तहत राशन बांटे जा रहे थे, वो अब नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उस पर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हुआ करती थी। अब उसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही नगर में लगाए गए तमाम सरकार के उपलब्धियों वाले पोस्टर्स, बैनर को उतरवा दिया गया है। पोस्टर और बैनर अब नहीं लगाए जाएंगे। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही सरकार अपने कार्य जो भी पिछले 5 सालों का कार्यकाल उसने पूरा किया है, उसके आलोक में कार्यकाल का हिसाब किताब को देखते हुए बैनर पोस्टर पूरे शहर में लगा दिए गए थे, पाट दिए गए थे। लेकिन अब तमाम वो बैनर पोस्टर उतारते हुए नगर निगम के कर्मचारी नजर आ रहे हैं। पहले से पूर्व में जो भी पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, वो सभी पोस्टर बैनर उतार दिए जाएंगे। पूरे प्रदेश भर में अब आचार संहिता लागू कर दी गई है और इसी के अनुरूप तमाम राजनीतिक दलों को प्रचार प्रसार करने की इजाजत है। तो सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन का पालन करते हुए अब तमाम राजनीतिक दल प्रचार प्रसार करेंगे। आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश भर में फुल एक्शन में इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग फुल टू एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ऐसे में राजनीतिक दल और राज्य के तमाम सरकारी मुलाजिमों के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी आचार संहिता का बखूबी से पालन करना होगा, ताकि प्रदेश में चुनाव समय पर कराए जाने में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन ना आ पाए। इलेक्शन कमीशन ने अपने निर्देश में साफ साफ कहा है कि पूर्व में सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रम पहले से चलाए जा रहे थे या जिनका शेड्यूलिंग कर लिया गया था, उन तमाम कार्यक्रमों को अब रद्द कर दिया जाएगा। नए सिरे से कार्यक्रम बनाए जाएंगे जो आचार संहिता के मद्देनजर बनाए जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकारी फंड कोष से जो लगातार इन बातों का जिक्र करते हुए विपक्षी दल सरकार पर हमलावर रहते थे कि सरकारी फंड कोष के जरिए बीजेपी अपना प्रचार करने में जुटी हुई है, अब वो सरकारी फंड कोष से बीजेपी का प्रचार प्रसार पर पूर्ण विराम लग गया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा रोक लगा दिया गया है और तमाम राज्य के अधिकारियों को इस संदर्भ में अब निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो अब बीजेपी के नए सिरे से प्रचार प्रसार का ढंग क्या होता है, डिजिटली प्रचार कर पाने में कौन से दल सबसे ज्यादा सक्षम होंगे, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यही है। देखने वाली बात है कि आगे आने वाले दिनों में कौन सी पार्टी का प्रचार प्रसार कितना असरदार होता है और जनता को अपने पल्ले में लाने के लिए किसकी रणनीति सबसे बेहतर। फिलहाल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो आपसे भी सवाल है, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चुनाव करवा पाना चुनाव आयोग के लिए कितनी बड़ी मुश्किल की बात है, और क्या आपको लगता है कि चुनाव होना चाहिए या नहीं? फिलहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से तिथि का ऐलान जरूर कर दिया गया है, लेकिन आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।